नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के तेवर अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ईडी ने दरअसल जांच के सिलसिले में उनकी पत्नी वर्षा राउत को नोटिस भेजा और उसके बाद संजय राउत जिस तरीके से बौखला हुए थे, लगातार ईडी से लेकर केंद्र सरकार तक को घेरते नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं ईडी को चेतावनी भी दे रहे थे। लेकिन अब उनके तेवर नरम पड़े हैं क्योंकि ईडी ने दरअसल पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के चलते उनकी पत्नी वर्षा राउत को नोटिस भेजा था, पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था। और न सिर्फ उनकी पत्नी बल्कि कई बड़े शिवसेना के नेता को ये नोटिस भेजा गया है। पीएमसी बैंक घोटाले की जांच ईडी कर रही है और ये ट्रांजैक्शन पैसों के लेन देन का पूरा मामला है जिसके चलते जांच होनी है। लेकिन जब ईडी ने उनकी पत्नी वर्षा राउत को नोटिस भेजा तो उसके बाद संजय राउत के अलग ही तेवर देखने को मिले। केंद्र सरकार पर तो निशाना साधा, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने ईडी को चेतावनी देते हुए ये कहा था कि आप देखें जरा किसमें कितना है दम। और उसके बाद खबर ऐसी थी कि दरअसल 5 जनवरी को शिवसेना के तमाम बड़े नेता, शिवसैनिक जो हैं वो ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। लेकिन इस पर अब संजय राउत की सफाई सामने आई है। उन्होंने दरअसल इस पूरे खबर का खंडन किया है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी एक तरीके से संजय राउत लगातार ईडी पर टिप्पणी करते रहे हैं और ये संजय राउत ने दरअसल बयान दिया है कि दरअसल केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है और ये जांच ईडी नहीं कर रही है बल्कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल करते हुए उनसे ये करा रही है। तो इस तरीके से तमाम आरोप संजय राउत ने केंद्र सरकार पर लगाए हैं। आपको बता दें पीएमसी बैंक घोटाला 2019 में हुआ था महाराष्ट्र में और उसी सिलसिले में लगातार कई शिवसेना के बड़े नेता कटघरे में जांच की आ चुके हैं और उसी कड़ी में अब शिवसेना के नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने तीसरा समन जारी किया है, पूछताछ के सिलसिले में बुलाया है। लेकिन वो लगातार अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रही हैं और ईडी जो समन भेज रही है और उस पूछताछ के लिए वो नहीं जा रही है। तो लगातार कहीं ना कहीं कानूनों का पालन वो खुद नहीं कर रही हैं। लेकिन दूसरी ओर उनके पति हैं संजय राउत जो केंद्र सरकार पर हर दिन निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार दरअसल ईडी का इस्तेमाल कर रही है। तो यानी केंद्रीय जांच एजेंसी पर ही सवाल शिवसेना खड़ा कर रही है। और अब जो चर्चाएं सामने आ रही थी कि 5 जनवरी को जो शिवसैनिक हैं वो महाराष्ट्र से मुंबई पहुंचेंगे और एक बड़ा कह सकते हैं आंदोलन वो ईडी के खिलाफ करेंगे। लेकिन अब संजय राउत का ट्वीट सामने आया है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि दरअसल वो शिवसैनिकों की बेचैनी समझते हैं कि किस तरीके से शिवसैनिक बेचैन है, लेकिन इस खबर में सच्चाई नहीं है। इस खबर का उन्होंने खंडन किया है। आपको बता दें जांच दरअसल 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ईडी से वक्त मांगा जिसके बाद 5 जनवरी को अब उनसे पूछताछ इस पूरे सिलसिले में होगी। पैसों के लेन देन का यह पूरा मामला है जिसमें संजय राउत के दोस्त परवीन की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद वर्षा राउत का नाम सामने आया था और उसी सिलसिले में ये पूरी पूछताछ होनी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से शिवसेना के नेता संजय राउत बौखलाए हुए हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें जब ईडी ने उनकी पत्नी वर्षा राउत को नोटिस भेजा तो उसके बाद उन्होंने चेतावनी के तौर पर बगैर केंद्र सरकार या फिर ईडी का जिक्र किए उन्होंने ये लिखा कि आप देखें जना किसमें कितना है दम। यानी चेतावनी एक तरीके से वो दे रहे थे। इसके बाद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ईडी से पूछताछ जो ईडी करने वाली है उसको लेकर उन्होंने कहा कि दरअसल महिलाओं को निशाना नहीं बनाना चाहिए। यानी पूछताछ में भी वो पुरुष और महिलाओं का जिक्र करते नजर आए। तो किस तरीके से वो एक जांच नहीं समझ रहे हैं बल्कि ये सोच रहे हैं कि इसमें भी ईडी राजनीति खेल रही है। तो शिवसेना जिस तरह की घटिया राजनीति इस वक्त महाराष्ट्र में कर रही है वो लगातार इसलिए क्योंकि बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, इससे पहले अपनी राजनीति चमकाने की पूरी कोशिश शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र में की जा रही है। आपको बता दें दरअसल जब ईडी ने उनकी पत्नी वर्षा राउत को यह समन जारी किया उसके बाद संजय राउत जिस तरीके से बौखलाए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर ट्विटर तक वो लगातार ईडी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अब ईडी की जांच इस पूरे
पूरे मामले में आगे बढ़ती जा रही है। ईडी लगातार शिवसेना के बड़े नेताओं को कटघरे में ले रही है, उनसे पूछताछ कर रही है और उनकी पत्नी से भी पूछताछ होनी है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे शिवसेना के नेता संजय राउत जो शेर की तरह दहाड़ते नजर आ रहे थे, अब धीरे धीरे उनके तेवर जो है वो नरम पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि डर अब उन्हें भी सता रहा है, क्योंकि ये पैसों के लेन देन का पूरा मामला है। ऐसे में सवाल कई हैं कि आखिर किस तरीके से ये पैसों का जो ट्रांजैक्शन है ये हुआ है, और जब ईडी इनसे पूछताछ करेगी तो जवाब देना होगा। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो इनके तेवर हैं ये बेहद नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर ना सिर्फ निशाना साध रहे थे, बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी से लेकर सीबीआई और एनसीबी तक निशाने पर थी संजय राउत के। आपको बता दें, शिवसेना लगातार महाराष्ट्र में ऐसी ही राजनीति कर रही है, ना सिर्फ अपने ही गठबंधन में जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उस पर लगातार निशाना साध रही है, उसे लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है। महाराष्ट्र की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अब टूटने की कगार पर आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से घटिया राजनीति शिवसेना की ओर से वहां की जा रही है। आपको बता दें, केंद्र सरकार पर लगातार निशाने इसलिए साधे जा रहे हैं क्योंकि ईडी ने अब वर्षा राउत को यह समन भेजा है, और ये पहला मौका नहीं है जब ईडी ने वर्षा राउत को समन भेजा है। इससे पहले जब भी उन पर ईडी ने कार्रवाई की है, संजय राउत इस तरीके से ही बौखलाए हैं। और ना सिर्फ संजय राउत बल्कि शिवसेना के बड़े नेता उद्धव ठाकरे से लेकर और कई बड़े ऐसे नेता हैं जो लगातार ईडी की कार्रवाई जिन पर हो रही है और जो लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने दरअसल शिवसेना की इस भूमिका की आलोचना की है कि किस तरीके से 5 जनवरी को शिवसैनिकों का प्लान था कि वो ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, और लेकिन अब जिस तरीके से शिवसेना के नेता संजय राउत के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं, उसके ही ये नतीजा है कि अब उन्होंने दरअसल ईडी के खिलाफ अपना जो ये आंदोलन वो छेड़ने वाले थे, अब इससे मना कर दिया है करने से, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार इस केस में आगे बढ़ रही है और तमाम नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में पूछताछ उनसे भी होनी है और उन्हें सवालों का जवाब देना होगा। तो लगातार जो इसमें इंक्वायरी ईडी कर रही है, उसकी ही वजह से अब शिवसेना के नेता संजय राउत जो इस तरीके से दहाड़ते अब तक नजर आ रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं शांत होते दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि ईडी लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। वहीं जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से बौखलाए हुए हैं, इसकी बानगी हमें पहले भी देखने को मिली है। दरअसल ईडी के कार्यालय पर हाल ही में शिवसैनिकों ने बीजेपी का बैनर लटकाया था, तो ये बानगी है कि किस तरीके से शिवसेना महाराष्ट्र में बौखलाई हुई है। बीजेपी जिस तरीके से देश में मजबूत हो रही है, ना सिर्फ देश में बल्कि महाराष्ट्र में भी जो तीनों ही पार्टियों की सरकार है वो कहीं ना कहीं इनकी गठबंधन की सरकार डगमगा रही है, लेकिन बीजेपी लगातार अपने आप को महाराष्ट्र में अब मजबूत करने की ओर बढ़ रही है, और उसकी ही बौखलाहट है कि अब इस तरीके की तस्वीरें महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। शिवसेना जो कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी हुआ करती थी, जिसकी अपनी एक सोच थी, अपनी एक नीति थी, अपनी एक राह थी, वो अब अपनी राह से पूरी तरीके से भटक चुकी है, क्योंकि जिस तरीके के बयान, जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके से उनकी लगातार घटिया राजनीति वहां हो रही है, उसकी ही ये तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं, और ये बताती हैं कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में बड़े नेता शिवसेना के संजय राउत हो गए, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये चेहरे हैं शिवसेना के, लेकिन इस वक्त ये पूरी तरीके से अपनी राह से भटक चुके हैं। और आलम यह है कि ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी एक बड़े बैंक घोटाले में जांच कर रही है, तो उस पर ही ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और उसकी आड़ में केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। तो इस तरीके से शिवसेना अब अपनी राह से पूरी तरह भटक चुकी है और अब ईडी की आड़ में केंद्र सरकार को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से 5 जनवरी को शिवसैनिकों का यह प्लान था कि वो दरअसल ईडी के खिलाफ प्रदर्शन शहर में करेंगे, मुंबई के, महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों में, लेकिन अब इस खबर का संजय राउत ने ही खंडन कर दिया है। यानी साफ है कि संजय राउत अब डर चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि ईडी लगातार उनकी इस बैंक घोटाले में कार्रवाई कर रही है। आने वाले वक्त में उनके और बड़े नेता इस कटघरे में आएंगे और सवालों का जवाब देना होगा। उसकी ही वजह से अब ये तेवर जो हैं उनके नरम पड़ते नजर आ रहे हैं।
तो संजय राउत जिस तरीके से अपने ट्वीट कर रहे थे, उनके ट्वीट कितने फर्जी हैं, उनकी चेतावनी कितनी फर्जी है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कितना दम वो रखते हैं, ये भी साफ तौर पर सामने आ गया है कि किस तरीके से अब ईडी कार्रवाई करेगा। पीएमसी बैंक घोटाले में जवाब देना होगा और संजय राउत इससे पीछे नहीं हट सकते, ना ही ईडी की कार्रवाई से वो पीछे भाग सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।